भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पूरी दुनिया में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और जो ये स्वरूप है ये आपको हर हिंदू परिवार के लगभग सभी घरों के मंदिरों में रखा हुआ मिल जाएगा। जैसे शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जैसे कि अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि आप एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही आपको लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी है और उनपे मौसम के अनुसार उनकी सेवा और उनकी दिनचर्या भी बदलनी चाहिए। इस बात का अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सर्दी और गर्मी में किस समय आप उनकी सेवा कर रहे हैं। हालाँकि सर्दी और गर्मी के मौसम से ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा उनकी सेवा में ज़्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। वैसे तो लड्डू गोपाल जो है अपने भक्तों की आस्था और श्रद्धा को देखते हैं, आप उनमें श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करें वो मंजूर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप विधि पूर्वक उनकी सेवा अर्चना कर रहे हैं इसका फल आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि सर्दी के मौसम में उनकी किस तरीके से सेवा करें। जैसे कि लड्डू गोपाल को आप सर्दियों के मौसम में 7 बजे के बाद उठाएं। वैसे तो गर्मी के मौसम में आप उनको 5 बजे तक उठा सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में उनको थोड़ा धीरे से उठाना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग सर्दी में ठंड का अनुभव करते हैं वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल भी ठंड का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल के अगर स्नान की बात करें तो वैसे लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी नहलाने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम में आप कोशिश करें कि धूप निकलने के बाद और धूप में ले जाकर उनका स्नान आदि कराएं और कोशिश करें कि जिस पानी से आप उनको नहला रहे हैं वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। इसके साथ ही उस पानी में तुलसी की पत्ती का प्रयोग जरूर होना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, लेकिन फिर भी क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन आप सर्दियों के मौसम में चंदन की जगह पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का उपयोग और शहद के लेप आदि का उनको साफ करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें उनके श्रृंगार की तो सर्दियों के मौसम में मार्केट में आपको लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारे गर्म कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी लड्डू गोपाल को डायरेक्ट गर्म कपड़े नहीं पहनाने। पहले आप उनकी पोशाक उनको पहनाइए, उसके बाद आप गर्म कपड़े उनको पहनाएं और आपको श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आप नियमित रूप से उनका श्रृंगार करते हैं। इसके साथ ही आप सर्दियों के मौसम में उनको भोग के रूप में गर्म दूध, ड्राई फ्रूट्स और गूदे के लड्डू और गाजर का हलवा आदि, इसके अलावा आप सर्दियों में आने वाले फल और सब्जियों का उनको सेवन करा सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप गज्जक, तिल और गुड़ के लड्डू आदि का उनको सेवन करा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये सारी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसलिए सभी चीज़ें लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में इन सब चीज़ों का ज़रूर भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप उनको सुलाएं, दोपहर या रात के समय जब भी आप उनको सुलाएं तो उसके पहले उनकी विधि पूर्वक आरती करनी चाहिए और उनके जहाँ भी उनको सुलाएं वहाँ पर उनके लिए गर्म शॉल और गर्म चद्दर वगैरह की व्यवस्था भी जरूर करें। और कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में उनको थोड़ा सा जल्दी सुलाएं, क्योंकि इस मौसम में, सीजन में आप भी थोड़ा जल्दी सोना पसंद करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल की रहने वाली शांपा चक्रवर्ती जो हैं, ये लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं और ये हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। उसमें जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको वस्त्र पहनाने चाहिए, सर्दियों में किस तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से उनको भोग लगाना चाहिए। लेकिन कुछ समय पहले उनका एक लड्डू गोपाल को भोग लगाने का वीडियो बहुत ज्यादा विवादों में आ गया था, जिसमें लोगों का कहना था कि वो लड्डू गोपाल को नॉनवेज का भोग खिला रही हैं। लेकिन हालांकि कुछ समय बाद खुद शांपा चक्रवर्ती ने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वो लड्डू गोपाल को नॉनवेज का नहीं बल्कि आलू और चावल की वेज बिरयानी का भोग खिला रही थी। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप ऐसे कुछ चीजों को फॉलो करके उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।